हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज की शुरुआत होती है हमारी यहाँ से कि सुबह मैं सबसे पहले उठी और मैंने अपनी मशीन लगा ली थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि घर में बच्चे वगैरह संडे था तो सब सो रहे थे, मेरे हस्बैंड और बच्चे। तो मैंने अपने कपड़े धुल रहे थे उधर इधर, मेरा चाय नाश्ता भी हो गया था तैयार। तो फिर सब लोग उठ गए, 9 बज गए, कपड़े भी मेरे धुल गए थे, लेकिन बादल हो रहे थे तो मैंने जल्दी से मशीन में ही सुखा के कपड़ों को सुखा दिया था, क्योंकि बारिश का पता नहीं था कब बारिश आ जाता। इधर मेरे कपड़े भी सूख गए, धुल के और सूख गए थे, और बच्चे लोग भी उठ गए थे, सब चाय नाश्ता कर लिए थे। और फिर इधर मेरा किचन का भी काम बड़ा हुआ था, क्योंकि कपड़े धोती हूँ उस दिन काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी हो जाती है। तो इधर पूरे किचन देखिए फैल रही थी, पूरे किचन का काम किया, और बर्तन काफ़ी इतने इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि किचन में काम करते रहो तो ऐसा होता है हाथों हाथ बर्तन धुलते रहते हैं। और फिर बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे, फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए पूरे, और ये सिंक वगैरह साफ़ किया अच्छे से, क्या क्योंकि 2 दिन से ठीक से सफाई नहीं हो पाई थी। रोज़ इधर मुहर्रम थे, इधर रोज़े भी थे, तो रोज़े के चक्कर में ठीक से सफाई नहीं पाई थी। फिर मैंने अपनी पूरी किचन को अच्छे से क्लीन किया, झाड़ू वगैरह और सरफ डाल के पूरी किचन को वॉश किया। और किचन को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। किचन मेरी थोड़ी छोटी है तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसको सब वॉश करने में, लेकिन फिर भी मैंने सारा ये छीका वगैरह अपना बाहर रूम में निकाल दिया था। और फिर जब मैंने अच्छे से किचन को वो सरफ डाल के वॉश किया था, क्योंकि काफ़ी चिकनी हो जाती है, और फिर टाइल वाइट टाइल है तो गंदे भी काफ़ी हो जाते हैं। तो जल्दी से मैंने इसको क्लीन किया था। फिर मुझे अपने रूम की भी सफाई करनी थी, फिर मेरे रूम की भी सफाई कर ली थी। वैसे तो मेरी बेटी की छुट्टी थी आज, तो उसने भी थोड़ी हेल्प करा ली थी, तो उसने थोड़ी घर और सफाई कर ली थी, इसलिए मैंने ज़्यादा रूम की नहीं। तो मैंने जल्दी जल्दी फिर बेडशीट वगैरह सब चेंज की, क्योंकि बेडशीट भी धो धो दी थी मैंने, मशीन लगाई थी। तो मैं साफ जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ सारे ही कपड़े धो लेती हूँ, बेडशीट वगैरह और सारे जितने भी कपड़े होते हैं सब। तो फिर आज मैंने सोचा सारी चीज़ें वॉश कर लेती है, क्योंकि आज थोड़ी धूप भी थी, क्योंकि बादल तो हो रहे थे, फिर भी मैंने कहा कर लेती हूँ। फिर मैंने चटाई वगैरह अपनी सब धो ली थी, और रूम भी अच्छे से वॉश किया था पूरा पाइप लगा के। और मैं घर में पाइप लगा दी, फिर दीवारें वगैरह भी बच्चे काफ़ी गंदी कर देते हैं, कुछ खाते हैं तो खाने पीने के हाथ वगैरह लगा देते हैं, तो मैं दीवारें वगैरह सब वॉश कर रही थी। और फिर मेरे हो गई थी, फिर मैं अपना नहा ली धो ली, बच्चों को भी नहला दिया था और मैं भी नहा ली थी। फिर उसके बाद हो गई थी मेरी दोपहर के लंच की तैयारी। तो लंच में तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि कल जो मेरी सास ने बिरयानी बनाई थी नीचे, तो उन्होंने काफ़ी बिरयानी दे दी थी सुबह के लिए, तो वो बिरयानी भी रखी थी, जर्दा भी रखा हुआ था। और फिर मुझे बच्चों के लिए वो 2-4 रोटी डालनी थी, क्योंकि बच्चे क्या है, छोटा वाला बेटा है वो भी बिरयानी नहीं खाता, और बड़ा वाला, दोनों बिरयानी खाने में नाटक करते हैं। तो उन लोगों को रोटी पसंद है, तो उनके लिए मैंने रोटी डाल दी थी, और अंडे फ्राई कर लिए थे कि अंडे से खा लेंगे। तो उनके अंडे भी इधर बन रहे थे, उधर मेरी रोटियां बन गई थी, इधर मेरा जर्दा भी गर्म हो गया था और बिरयानी भी गर्म हो गई थी। तो फिर हम लोग, मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर नहा धोकर हम लोग सब ने लंच कर लिया था। लंच के बाद फिर मेरे कपड़े भी सूख गए थे, तो मैं अपने कपड़े भी उतार लाई थी, क्योंकि बारिश भी आ रही थी। इधर बारिश परेशान कर दिया था, बारिश कभी आ रही थी कभी बंद हो रही थी, पूरा दिन ऐसे ही हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे कपड़े सूख गए थे, क्योंकि मैंने ड्रायर में सुखाए थे। फिर भी थोड़े बहुत कपड़े जो गीले हुए थे वो मैंने अपने कमरे में ही फैल डाल दिए थे। तो इधर मैं अपने कपड़े वगैरह तय कर रही थी, फिर मुझे कपड़े वगैरह तय करके फिर मैंने अपना थोड़ा आराम किया, और आराम करने के बाद फिर हो गया था मेरे शाम का टाइम। फिर शाम को मेरी करती अपने खाने की तैयारी थी, तो खाने में क्या बनाऊँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चे नॉन वेज खा के 2-3 दिन से हो गए थे परेशान। तो बच्चे बोल रहे थे कुछ ठीक अच्छा बनाइए मम्मी, कुछ ऐसा नॉन वेज मत बनाइए। तो फिर मैंने सोचा बारिश तो हो रही है तो फिर मैंने कर दी थी तैयारी अपनी आलू पूरी और कचौरी की। तो इधर मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और उनको अच्छे से मैश कर लिया, और उसमें मैंने डाल दी नमक, लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्च और थोड़ी सी हरा धनिया, और ये भुर्ता हो गया था मेरा कचौरियों का तैयार। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके और फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। तो फिर मेरे को करनी थी अपनी सब्जी की भी तैयारी, क्योंकि सब्जी भी मैंने आलू एक साथ ही बॉईल कर लिए थे। आधे आलू रख दिए थे मैंने अपनी सब्जी के लिए, और आधे का मैंने भुर्ता कर लिया था। तो मेरा भुर्ता रख दिया था मैंने फ्रिज में। फिर इधर मेरी हो गई थी सब्जी की तैयारी। तो मैंने पहले ऑयल गर्म किया और इसमें डाल लिया था जीरा, और ये मैंने मसाला बना लिया था जैसे कि मैं बना लेती हूँ। इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स कर लिए थे, और फिर इनको अच्छे से भून लिया था। और ये आलू में बना दी थी टमाटर वाले, और अमचूर पाउडर भी डाला था थोड़ा सा खटाई के लिए। तो इधर मेरे मसाले भी अच्छे से भुन रहे थे, और फिर मैंने आलू भी डाल दिए थे, क्योंकि ये आलू बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आलू मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे थे। तो इधर मेरे आलू भी देखिए बनकर हो गए थे तैयार। फिर मैंने ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाला और हरा धनिया डाल दिया था, और इधर मेरी सब्जी भी हो गई थी तैयार। फिर मैंने इसको गैस को स्लो करके और उसको रख दिया था। फिर इधर मैं गूंद रही थी अपना आटा।
तो आटा मैं गूँध रही थी पूड़ियों का, तो मैंने कहा इसमें से ही आधी कचौरियाँ बन जाएंगी बच्चों के लिए और आधी पूड़ियाँ। तो फिर मैंने आटा ले लिया था, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली। अजवाइन से काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाती है पूड़ियों में। और थोड़ा सा नमक डाला और ये ऑयल डाल दिया था और इसको अच्छे से मैंने मिला लिया था कि ताकि अच्छे से मेरी खस्ता पूड़ियाँ और खस्ता कचौरियाँ बने। तो मैंने देखिए अच्छे से मैंने मेरा आटा भी हो गया था तैयार, और आटा भी मैंने 10 मिनट के लिए गूँध के रख दिया था, ताकि 10 मिनट गूँध के रख देते हैं तो आटा काफ़ी अच्छा हो जाता है। इधर फिर मेरी कचौरियाँ बनने के लिए हो गई थी तैयार, और फिर मैंने जल्दी जल्दी अपनी कचौरियाँ बना ली। और लेकिन थोड़ा टाइम लगता है कचौरियाँ बनने में। तो देखिए पहले मैंने लोई को बेल लिया था, बेल के और इसमें थोड़ी सी स्टफिंग भर ली थी और फिर अच्छे से हाथों से ही इसको कर लिया था, क्योंकि बेला नहीं था। ज़्यादा बेलने से वो टूट रही थी, इसलिए मैंने बेला नहीं। फिर मेरी कचौरियाँ भी उधर देखिए सिक रही थी, और फिर उधर मुझे थोड़ी सी पूड़ियाँ भी निकालनी थी। तो देखिए कचौरी मेरी उसमें हो सिक रही थी। और कचौरियाँ मैंने सारी है ना लोई बना कर रख ली थी, और ऑयल हो गया था मेरा गर्म। फिर मैंने इसमें जल्दी जल्दी अपनी कचौरियाँ डाल दी थी, और फिर धीमी स्लो आंच पर थोड़ी अच्छे से सेक ली थी, ताकि थोड़ी कुरकुरी हो जाए। तो ये मेरी कचौरियाँ भी सिक गई थी, देखिए अच्छे तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गई थी। फिर मैंने इनको निकाल लिया था, और फिर उसके बाद मैंने कर दी थी अपनी थोड़ी पूड़ियों की तैयारी। तो मेरी पूड़ियाँ भी सेकने के लिए हो गई थी तैयार। तो मैंने अपने देखिए हाथों हाथ पूड़ियाँ भी सेक ली थी, दोनों चीज़। थोड़ी सी कचौरी सेकी थी, थोड़ी सी पूड़ी, जैसे जैसे मतलब सब खा रहे थे वैसे ही सेक दी थी, क्योंकि मैंने थोड़ा नीचे भी भेजा था खाना, तो इसलिए। और देखिए फिर हो गया था मेरा पूरा खाना हो गया था तैयार। और खीर जो मेरे कल चाचा ससुर ने बनाई थी, वो खीर भी रखी हुई थी, तो बच्चे मैंने इसलिए वो पूड़ियाँ बना ली, क्योंकि खीर से पूड़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो देखिए ये मेरी आज की डिनर की थाली हो गई थी तैयार। और इधर देखिए फिर हमारा दस्तरखान भी लग गया था। दस्तरखान में माशाल्लाह देखिए कितनी चीज़ें रखी थी। और फिर मेरा खाना वगैरह हो गया था बच्चों का सबका। फिर मैं अपनी कर रही थी किचन की सफाई, क्योंकि मेरी किचन अपनी पूरी क्लीन करके ही लेती हूँ। तो देखिए सब मेरी सारी सफाई हो गई थी। सब्जी मैंने जो बची थी इसमें रख दी थी, और बर्तन देखिए मेरे कितने काफ़ी बर्तन हो गए थे फिर रात को धोने के लिए। फिर मैंने अपने बर्तन वगैरह धोए, और देखिए ये मेरा पूरी सेकने का जो झड़ था, और वो धोते धोते अचानक टूट गए। और फिर इधर देखिए जो मेरा झट टूट गया था। तो फिर और देखिए इधर मेरे कपड़े अभी तक आधे कपड़े सूखे नहीं, जो घर में ही मैंने फैला के रखे थे। और इधर देखिए ये पढ़ाई कर रही थी, और ये दोनों बच्चे कितना मस्ती कर रहे थे, क्योंकि आज मैंने इनको बाहर नहीं जाने दिया। तो आज ये घर में ही इतना उधम मचा रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। फिर हो गया था इनके रात 10 बज गए थे रात को इनके दूध का टाइम। तो मैं बच्चों को दे रही थी दूध, और बच्चों को दूध मैं देती हूँ शहद डालकर, क्योंकि शहद डालकर दूध काफ़ी फ़ायदा करता है बच्चों के लिए। तो ये छोटे बात दोनों बेटों के लिए मेरे दूध भी हो गया था तैयार।